मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा कन्हैया मेरे प्यारे मेरे प्यारे बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अरे तुम साथी हो जो मेरे किसी चीज की कमी है, किसी और चीज की अब परवाह ही नहीं है। तेरी कृपा से दासब मलमाल हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो हमारे जीवन में ऐसा भाव हर समय होना चाहिए कि जो कुछ भी हो रहा है सब आपकी कृपा से हो रहा है। हाँ, ऐसा भाव यदि हमारे जीवन में बना रहा तो सचमुच भगवान की कृपा हमारे जीवन में बनी रहेगी। जो भी काम करें सब भगवान को समर्पित करके करें। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में है। सच्चा सुख सच्ची शांति यदि कहीं पर मिलेगी तो सिर्फ भगवान के चरणों में। तो भैया भगवान की भक्ति करने से सुख ही मिलता है। हाँ, दुख जीवन में नहीं मिलता। यदि जीवन में दुख आता है तो हमारे कर्मों की वजह से। भगवान की भक्ति करने से तो दुख टलते हैं, जीवन में सुख आता है। यदि भगवान दुख देते तो कुंती मैया ने भगवान से दुख मांगा था, भगवान दे देते। दुख क्यों नहीं दिया? क्योंकि भगवान के खजाने में दुख है ही नहीं है। जिसके पास जो होगा वही तो देगा। तो भगवान तो लुटाने वाले हैं, कृपा बरसाने वाले हैं। भगवान की शरण में यदि आओगे तो कृपा ही बरसेगी, आनंद ही बरसेगा, दुख नहीं आएगा। दुख यदि आता है तो हमारे कर्मों से आता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अंत में भगवान ने कुंती मैया से कुछ नहीं कहा। कुंती मैया का प्रेम देखकर भगवान रह गए, द्वारिका के लिए नहीं गए। अब भगवान को भीष्म पितामह की याद आ गई। बाणों की सैया पर भीष्म पितामह लेटे हैं। कई बाण भीष्म पितामह के शरीर में चुभे हुए हैं, लेकिन भीष्म पितामह भगवान का चिंतन कर रहे हैं कि कब मेरे प्रभु आए, कब मैं उनके दर्शन करूं और कब मैं अपने प्राणों को त्यागूं। बोलो राधे राधे। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। भगवान अपने पूरे परिकर को लेकर, पांडवों को लेकर भीष्म पितामह के सामने पहुंच गए। और भीष्म पितामह ने सभी पांडवों को बड़ा सुंदर उपदेश दिया। दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागसः। प्रत्येक व्यक्ति को दान करना चाहिए। हाँ, 100 रुपये कमाओ तो कम से कम 10 रुपये अलग रख दो, दशांश। तो क्या करें महाराज जी? भागवत जी पे चढ़ा दें। कई लोग यही कहेंगे। दान का मतलब है किसी गरीब कन्या का यदि विवाह हो रहा हो
तो यदि भगवान ने सामर्थ्यवान बनाया हो तो उस गरीब कन्या की शादी में अपना पैसा लगा दो। हाँ, या फिर धन को धर्म से जोड़ दो। यदि कहीं पर धर्म हो रहा हो, कथा हो रही हो, और यदि तुम पे बन सके तो कुछ ना कुछ अपना पैसा हमें ऐसे धर्म के कार्य में लगा देना चाहिए। धन की 3 गति हैं। कितनी? 3। दान, भोग, नाश। एक तो है दान, यानी धर्म में या फिर किसी असहाय की सहायता कर देना, या फिर भोग कर लो। आजकल हम लोग भोग नहीं करते हैं, जोड़ते हैं, बैंक बैलेंस बनाते हैं, कई लोग इतने कंजूस होते हैं, महाराज पैसे की कोई कमी नहीं, खूब पैसा है, लेकिन देखने में बोले कपड़े ऐसे पहनेंगे जैसे एक गरीब नहीं पहनता। जीवन पर्यंत जोड़ेंगे, क्या करेंगे? भोग करेंगे, जोड़ेंगे। भोग तो किया नहीं, जोड़ा, बैंक बैलेंस बनाया, तो बाद में क्या होता है? नाश होता है। हाँ, कई लोग ऐसे होते हैं, बोले ना तो खाएंगे और ना खाने देंगे। हाँ, तो बाद में क्या होता है? बोले नाश होता है। बोले महाराज जी ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि 5 लाख बैंक में जोड़ के रखे थे, 5 के 5 दवाई में चले गए। बोले महाराज जी रात में सो गए, चोर आए, कब चोरी करके ले गए। हाँ, धन का यही काम है, एक जगह लक्ष्मी टिकती नहीं है। या तो उसको धर्म के कार्य में लगाओ, या फिर थोड़ा बहुत भोग करो, और नहीं तो फिर बाद में नष्ट तो होना ही है। चौथी गति नहीं होती धन की। हाँ, लेकिन कई लोग कंजूस होते हैं। एक सेठ जी थे, कौन थे? बोले सेठ जी क्यों थे? तो सेठ बड़े बड़े धनवान होते हैं, इसलिए सेठों की कथा ज्यादा है। एक सेठ जी थे, जीवन में कभी 1 रुपये दान नहीं किया। एक बार सेठानी ने कहा, बोले सुनो जी, इतना पैसा भरा पड़ा है, क्या ऊपर ले जाओगे? हैं? कुछ तो दान कर लो, नाम हो जाएगा, नहीं तो नाम बड़ा बदनाम हो रहा है, तो कुछ ना कुछ दान कर लो। अब भाई पत्नी जब बार बार कहे तो पति को बात माननी पड़ती है। तुम लोग मानते हो कि नहीं? क्यों मम्मा? सब मानते हैं, नहीं तो भोजन नहीं मिलेगा। हाँ, इसलिए सब लोग डरते हैं। तो सेठानी ने जब कहा, बोले कुछ दान कर लो, तो सेठ जी ने कहा चल ठीक है, तू कह रही है तो मैं आज दान कर ही लेता हूँ। तो सेठ जी गए, अपनी पिटारी में से एक चांदी का सिक्का निकाला, चांदी के सिक्कों को मुट्ठी में दबा लिया। बोले चलो आज तो मैं इसको भोले बाबा के मंदिर में दान करके आऊंगा। अब भोले बाबा के मंदिर में गया, लाइन में लग गया। अब जेठ का महीना और कड़ाके की गर्मी, और गर्मी में क्या होता है, मुट्ठी को यदि बंद करोगे तो पसीने से भीग जाती है। अब उसने मुट्ठी को बंद किया, सिक्के को दबा लिया मुट्ठी में और मुट्ठी को बंद कर लिया। मंदिर में गया, जैसे मुट्ठी को खोला तुम्हारा सिक्का भीग गया था पसीने से। उसने सोचा, बोले ओहो देखो सिक्का रो रहा है, दूर नहीं जाना चाहता। सेठ जी कहते हैं, बोले सिक्के आज तो भैया तुझे दान करना पड़ेगा, आज तो मैं दान करके मानूंगा। गया महाराज, लाइन में लग गया, भोले बाबा के मंदिर में गया, लंबी लाइन में लग गया। बहुत देर हो गई लाइन में लगे लगे। सेठ जी का समय आ गया सिक्का चढ़ाने का। सिक्का चढ़ाने के लिए सेठ जी ने जैसे ही हाथ खोला तो सिक्का और ज्यादा भीग गया पसीने से। अब सेठ जी ने सोचा, बोले हमसे दूर नहीं जाना चाहता, भैया रो रहा है, तो सिक्के को फिर से मुट्ठी में दबा लिया। ऐसे कैसे भोले बाबा को प्रणाम किया, हे भोले बाबा आप तो सब जानते हो मन की बात। सिक्के को दबाया, घर आ रहा, सिक्का दान नहीं किया। कई लोग इतने कंजूस होते हैं, बोलो राधे राधे। लेकिन कहते हैं धन को यदि धर्म से जोड़ते रहोगे तो वह धन फलेगा। हाँ, और नहीं तो लक्ष्मी की सवारी है उल्लू। हाँ, लक्ष्मी एक जगह कभी टिकती नहीं है। हाँ, किसी ना किसी बहाने उल्लू बना के चली जाएगी।
इसलिए लक्ष्मी को नारायण से जोड़ते रहो। लक्ष्मी यदि नारायण से जुड़ी हुई होंगी तो वह लक्ष्मी तुम्हें फलेगी। और लक्ष्मी लक्ष्मी ज्यादा मंगाओगे तो लक्ष्मी आ तो जाएगी, लेकिन लक्ष्मी ज्यादा देर नहीं टिकेगी। हाँ, यदि पत्नी अकेली आ जाए, पतिदेव ना आए, तो पत्नी रुकेगी तो, लेकिन उसको घर की चिंता लगी रहेगी, पतिदेव नहीं आए। और जब पतिदेव आ जाए तो पत्नी खूब रहेगी फिर तो, है? तो भाई लक्ष्मी के साथ नारायण को बुलाओ। नारायण को बुलाओगे तो लक्ष्मी रुकी रहेगी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। बड़ा सुंदर दान का उपदेश दिया। धन की 3 गति हैं, दान भोग नाश। या तो धन को धर्म से जोड़ दो, या फिर इसका भोग कर लो, जो कमाया है उसका खर्चा कर लो, हैं? और नहीं तो बाद में नष्ट हो जाती है। राजा का धर्म क्या है? भीष्म पितामह ने समझाया। द्रौपदी को हंसी आ गई। भीष्म पितामह ने पूछा, देवी बोले तुम्हें हंसी क्यों आई? द्रौपदी कहने लगी, महाराज ऐसी हंसी आ गई। भीष्म पितामह ने कहा, तुम जैसी कुलवती नारी अकारण नहीं हंस सकती, कोई ना कोई हंसी का कारण है। तब द्रौपदी कहती है, महाराज आज तो बहुत सुंदर सुंदर उपदेश दे रहे हो। भरी सभा में जब दुष्ट दुशासन मेरी साड़ी को खींच रहा था, उस समय तुम्हारा ये उपदेश कहाँ गया था? भीष्म पितामह की आंखों में आंसू आ गए। बोले, द्रौपदी हमने कौरवों का अन्न खाया था, और जैसा अन्न खाते हैं वैसी मति हो जाती है। इसी कारण से तो बाणों की सैया पर लेटा हूं। बाद में भीष्म पितामह कहते हैं, प्रभु बस जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहे आवत नाही। भीष्म पितामह कहते हैं, अंत में बस आपका स्मरण बना रहे, यही पूरे जीवन का सार है। आज भीष्म पितामह के सामने भगवान आ गए। भीष्म पितामह को देखते देखते, भीष्म पितामह ने भगवान को देखते देखते अपने प्राणों को त्याग दिया। कहते हैं, भैया अंत में यदि भगवान का नाम याद आ जाए तो बहुत बड़ी कृपा। हाँ, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत नाम कहे आवत नाही। जब भगवान का भजन करते रहोगे तब बुढ़ापे में, अंत में भगवान का नाम याद आएगा। कई लोग कहते हैं, बोले महाराज बुढ़ापे में ही नाम ले लेंगे, अभी जरूरत क्या है नाम लेने की? कोई गारंटी नहीं है बुढ़ापा आया या नहीं आया है, क्योंकि उम्र तो चली जा रही है। बुढ़ापे का इंतजार नहीं करना चाहिए। बुढ़ापे में भगवान का भजन नहीं होता है। हाँ, बुढ़ापे में तो और माया लग जाती है। भजन करना है तो हमें बचपन से ही भगवान का भजन करते रहना चाहिए। बुढ़ापे का इंतजार मत करो। बुढ़ापा आया या नहीं आया, और आया तो पता नहीं भगवान का भजन कर पाए कि नहीं कर पाए। हम लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ याद रखते हैं, इस तारीख को जन्म हुआ, इस तारीख को, उस तारीख को हम बर्थडे मनाते हैं। तो जन्म तारीख सबको पता है। अब हमारे सिर के बाल कब पक गए, सफेद कब हो गए, किसी को पता है? बताओ, पता हो तो किस तारीख को हम सफेद बाल हो गए हमारे सिर के? किसी को पता नहीं है। उम्र तो चली जा रही है, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, उम्र तो चली जा रही है। इसलिए बुढ़ापे का इंतजार मत करो। भगवान का भजन हमें बचपन से ही करना चाहिए, तभी जाके बुढ़ापे में भगवान का नाम याद आएगा। और जीवन पर्यंत जोड़ते रहे, वो बुढ़ापा आ गया तो जीवन पर्यंत जो तुमने जोड़ा अंत में वही याद आएगा। हाँ, धन का यदि ज्यादा चिंतन करोगे तो कहते हैं अंते या मति सागति, अंत में सर्प बनना पड़ेगा। इसलिए अंत भला तो सब भला, अंत सुधार लो। अंत सुधरेगा कैसे? भगवान का भजन करने से,
बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। नहीं तो उम्र चली जा रही है, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। पल पल यूं आठों पहर धीरे धीरे, पल पल यूं आठों पहर धीरे धीरे। और चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। ओ चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। पल पल यूं आठों पहर धीरे धीरे, पल पल यूं आठों पहर धीरे धीरे। और चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। हरि बोल। हरि बोल। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। तेरे हाथ पाँव में बल न रहेगा, तेरे हाथ पाँव में बल न रहेगा। जब बुढ़ापा आता है, बुढ़ापे में हाथ पाँव में हिम्मत नहीं बचती। हाँ, जो जवानी में जो जोश होता है बुढ़ापे में हो जाता है। हाँ, तेरे हाथ पाँव में बल न रहेगा, तेरे हाथ पाँव में बल न रहेगा। झुकेगे तुम्हारे, झुकेगे तुम्हारे कमर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। हरि बोल। हरि बोल। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोपाल 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे ओ गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो भैया उम्र तो चली जा रही है, इसलिए हमें भगवान का भजन करते रहना चाहिए। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। जैसे किराए के कमरे में रहोगे तो मकान मालिक कब निकाल ले,
कोई पता नहीं। हाँ, क्योंकि किराए का कमरा है। इसी प्रकार जिंदगी भी एक किराए का कमरा है। भगवान ने श्वास रूपी कमरा आपको दे रखा है, और यदि इसका किराया भरते रहोगे, शरीर का किराया क्या है? भगवान का भजन। भजन करते रहोगे तो तब तक तो यहां रहोगे, और यदि भगवान का भजन नहीं करोगे तो जैसे मकान मालिक मकान से बाहर निकाल देता है, इसी प्रकार भगवान का भजन नहीं करोगे तो भगवान इस शरीर रूपी शरीर से प्राणों को ले जाते हैं। हाँ, बोलो राधे राधे। इसलिए भैया हमें हर समय भगवान का भजन करते रहना चाहिए। भीष्म पितामह ने भगवान के चरणों में अपने प्राणों को त्यागा है। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। भीष्म पितामह ने अपने प्राणों को त्यागा, पांडवों को बड़ा सुंदर उपदेश दिया। अर्जुन को अभिमान हो गया था। किस बात का अभिमान? कि मैंने युद्ध को जीता है, मेरे गांडीव की वजह से मैंने युद्ध को जीत लिया। भगवान समझ गए। भगवान ने अर्जुन का अभिमान भी चूर चूर कर दिया। भगवान सब कुछ पसंद करते हैं लेकिन अभिमान पसंद नहीं करते। हाँ, मत कर तू अभिमान। इसीलिए किसी भी चीज का अभिमान नहीं करना चाहिए। अर्जुन को अपने गांडीव का अभिमान हो गया। भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन इन गोपियों को लेके द्वारिका चले जाओ, लेकिन चोरों से बचाना। भगवान स्वयं भील बन गए और गोपियों को लेकर भगवान चले गए। अर्जुन के हाथ में वही गांडीव था, लेकिन अर्जुन अपना गांडीव एक भी बाण नहीं छोड़ सके। अर्जुन समझ गए कि जब तक मेरे साथ द्वारिकाधीश थे तब तक मैंने युद्ध लड़ा, युद्ध को जीता। आज भगवान चले गए तो वही गांडीव रहा, वही अर्जुन, लेकिन मैं गोपियों को नहीं बचा पाया। भीनन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। तो अर्जुन का भी अभिमान भगवान ने चूर चूर कर दिया। 7 महीने बाद अर्जुन द्वारिका से लौट के आए। अर्जुन ने युधिष्ठिर जी से कहा, बोले जिस भगवान के कारण, जिन भगवान के कारण हमने इतना बड़ा युद्ध जीता, आज वह भगवान अपने परम धाम को चले गए। कुंती मैया ने इतना सुना तो कुंती मैया ने अपने प्राणों को त्याग दिया। 2 भक्त ऐसे भय जिन्होंने भगवान की याद में अपने प्राणों को त्याग दिया। राम जी की याद में दशरथ जी ने अपने प्राणों को त्यागा, और यहाँ पर कुंती मैया ने भगवान की याद में अपने प्राणों को त्याग दिया कि मेरे प्रभु चले गए तो मैं इस संसार में रह के क्या करूंगे। अपने प्राणों को त्याग दिया। पांडव भी चले गए। परीक्षित का जन्म हुआ था। राज्यपाट सत्ता का भार परीक्षित को सौंपकर पांडव भी स्वर्ग की ओर चले गए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। परीक्षित ने एक बार अपनी प्रजा में जाना चाहा। परीक्षित प्रजा में गए, क्योंकि राजा का दायित्व तो होता है प्रजा की रक्षा सुरक्षा करना। जैसे एक सरपंच जी हैं तो सरपंच का काम है कहीं रोड खराब नहीं है, कहीं यदि रोड खराब हो तो उसको सही कराना, सरकार तक आवाज पहुंचाना, देखभाल करना। इसी प्रकार एक राजा का दायित्व होता है कि प्रजा की रक्षा सुरक्षा करना, देखभाल करना। तो परीक्षित गए, जहां भी गए हर जगह अपने पूर्वजों की खूब प्रशंसा सुनी। तो हमें ऐसे काम करना चाहिए कि हमारे पूर्वजों की खूब प्रशंसा हो। हाँ, ऐसा काम मत करो कि कोई हमारे पूर्वजों को याद ना करे। ऐसा काम करके जाओ कि मरने के बाद भी हमारा नाम याद रखा जाए। परीक्षित जहां भी गए अपने पूर्वजों की खूब प्रशंसा सुनी, लेकिन एक जगह गए, देखा कि एक दुष्ट व्यक्ति गाय और बछड़े को मार रहा है, पीट रहा है। जब यह दृश्य परीक्षित ने देखा
तो म्यान से तलवार को निकाल लिया, उस दुष्ट व्यक्ति को मारने लगे, तब वह शरण में गिर पड़ा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। युधिष्ठिर का वचन परीक्षित को याद आ गया कि शरण में यदि कोई पापी व्यक्ति भी आ जाए तो एक बार उसको क्षमा कर देना चाहिए। परीक्षित ने पूछा, बोले तुम कौन हो? तब उसने अपना परिचय दिया, महाराज मैं कलयुग हूं। परीक्षित ने कहा, मेरे राज्य में तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरे राज्य में प्रवेश कैसे किया? कलयुग कहता है, महाराज ऐसी कोई जगह नहीं जहां पर आपका राज्य ना हो, हर जगह आप रहते हैं। 4 स्थान कलयुग को परीक्षित महाराज ने दे दिए। कितने स्थान दिए? बोल वृंदावन बिहारी लाल की। कितने स्थान दे दिए? 4। जूतम पानम स्त्रिया सूना यत्रा धर्मा चतुर्विधा। चतुर्विधा, जहां पर जुआ खेलता हो वहां पर कलयुग का वास है। हाँ, अब जुआ जाना जहां खेलता है वहां एक ना एक दिन लड़ाई भी बड़ी भयंकर होती है। और शराब में भी, मदिरा में भी कलयुग का वास है, इसलिए शराब से हमें दूर रहना चाहिए। एक व्यक्ति डॉक्टर के यहां से आ रहा था, रास्ते में एक शराबी मिल गया। शराबी ने पूछा, बोले भैया कहां से आ रहे हो? बोले डॉक्टर के यहां से आ रहे हैं। बोले क्या हुआ?